हाय फ्रेंड्स, हमने आज की वीडियो इसलिए बनाई है। हमने एक टूल मंगाया है इसके लिए, गार्डनिंग के लिए। जो मिट्टी वगैरह में गार्डनिंग करते हैं तो उनके लिए ये टूल बहुत ही उपयोगी है। कई बार क्या होता है कि हम लोग अंदाजे से कुछ डालते रहते हैं और पौधे हमारे बढ़ते नहीं हैं। ठीक है, पौधे को तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते और पौधे बढ़त पे नहीं होते हैं। तो उसके लिए जिम्मेदार होता है पीएच। उसका पीएच नॉर्मल ज़रूरी है। कई पौधे 7 पीएच पर अच्छे चलते हैं, कई पौधे 6.8 पर, 6.5 पर या 6 पर। कई पौधों के लिए 5 भी चाहिए होता है। जैसे लहसुन वगैरह है, लहसुन प्याज, उनको 5 पीएच की आवश्यकता होती है। पालक है, उनको 7 पीएच की आवश्यकता होती है। और नॉर्मली इंसान एक ही पीएच पर, क्योंकि पीएच के बारे में मालूम है नहीं, तो खाद वगैरह न्यूट्रिएंट वगैरह देते रहते हैं और पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, तो वो उतनी बढ़िया पैदावार नहीं आती। तो उसके लिए हमने एक मिट्टी का पीएच चेक करने के लिए, पीएच मीटर मंगाया है। तो हमने कहा आप लोगों को भी इसके बारे में बता दिया जाए, चेक चुक करके, और इसकी अनबॉक्सिंग भी कर दी जाए। देखिए किस तरीके से हालत में हमें मिला है, पूरा पिचका हुआ। लेकिन देखते हैं खोल करके कि इसके अंदर कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। देखिए तो खोल रहे हैं, आपको चेक करके भी दिखाएंगे कि इससे कैसे चेक किया जाता है। इसको खोलना ही मुश्किल हो रहा है, इतना पिचक गया है ये। देखिए ये इसमें मॉइस्चर, लाइट और पीएच, ये 3 चीज़ें ये सेंस करेगा। मतलब पानी में कितना मॉइस्चर है, कितना होना चाहिए, तो ये भी बताएगा, प्लस पीएच बताएगा, और प्लस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है तो ये भी बताएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके का ये दिखता है। और इसके प्रोब भी ऐसे दे रखे हैं कि जैसे ये मिट्टी में अंदर चला जाए, नुकीले हैं ये। ठीक है, तभी ये बीच में है लाइट के ऊपर। ठीक है, तो ये लाइट के बारे में बता रहा है इस टाइम। सबसे ऊपर वाला जो सफ़ेद देख रहे हैं आप, तो ये लाइट की इंटेंसिटी बताने के लिए है। तो लाइट इस टाइम पूरी है, इसलिए लगभग फुल पर ही बता रहा है, 1000 से ऊपर बता रहा है। तो देखिए हम इसको पीएच पे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं चेक करके ये कितने पीएच बताता है हमारी मिट्टी। तो देखिए हम अपना मिट्टी का पीएच चेक करते हैं। देखिए तो ये मिट्टी का पीएच हमारा 7 है इस टाइम। देखिए मीटर का रीडिंग 7 पर टिका हुआ है। ठीक है, तो 7 पीएच थोड़ी सी ज़्यादा है और इस पीएच को हमें कम करना पड़ेगा। थोड़ा दूसरी मिट्टी में लगाते हैं हम। ये भी उतना ही है, और दूसरी मिट्टी में ये भी उतना ही है? कम करना पड़ेगा। तो इससे साबित होता है कि हमारी पीएच थोड़ी सी ज़्यादा है, 7 प्लस है, और ये 6 to 6.5 होना चाहिए। जिस तरह के पौधे हमने लगा रखे, जैसे खीरा है, ये खीरे का पौधा है, ये लौकी की बेल है, तो इस पर 6.5 चाहिए होता है। इसको भी 6 से लेकर के 6.5 के बीच बढ़िया प्रोडक्शन आएगी, बढ़िया ग्रोथ भी आएगी। तो इस तरह से लग रहा है कि हमारे मिट्टी की पीएच थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको हमें कम करने की आवश्यकता है। हम भी थोड़ी शंका तो थी हमें भी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे पौधे थोड़े स्लो ग्रोथ में हैं, और प्लस बीजों का जमाव ठीक नहीं हो रहा था। तो इसी शंका में हमने चेक करने के लिए मंगाया ये। देखिए ये बैगन में लगा रहे हैं, तो इसमें भी वही है, 7 के आसपास ही पीएच है, जबकि इसके लिए तो 6 के आसपास चाहिए। इसकी पीएच हमें कम करनी पड़ेगी। अब पीएच कम करने के लिए क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, आपके जो भी अवेलेबल हो जाए। और सबसे आसानी से अवेलेबल वाला चीज़ है एसिटिक एसिड। आसानी से आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, जिसको टाटरी भी कहते हैं। टाटरी के नाम से आप अगर मांगेंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर वो भी अवेलेबल नहीं होता है तो 5-6 नींबू का रस निकालिए,
और वो नींबू का रस आप अपने गमलों में डाल दीजिए, ठीक है। वो भी आपका काम कर जाएगा और आपकी मिट्टी के पीएच कम हो जाएगी। और इस टाइप का टूल आपके पास होना चाहिए। तो हमने भी ये ऑनलाइन ही मंगाया है, और कहाँ से मंगाया है इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको परचेज कर लीजिएगा। लगभग 400 से लेकर 450 के बीच में लगभग रेंज में ये मिलता है, ठीक है। तो अब वीडियो बंद करते हैं, आपको थोड़ा सा अपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम का दिखाते हैं। हालांकि अभी तक तो हमने अपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम में पीएच ही टेस्ट नहीं किया कि है कितना हमारे पीएच, क्योंकि हमें अभी पालक ही लगानी थी। तो पालक लगा रखा है, फर्स्ट क्लास ग्रोथ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने पीएच का कोई चिंता की नहीं। 7 से ऊपर तो वैसे भी नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए किस तरह से उगा हुआ है ये। थोड़ा उधर भी दिखा देते हैं, दूसरी साइड। देखिए कि जर्मिनेशन कितनी बढ़िया है। तो पालक के लिए तो कोई पीएच टेस्ट करने की इतनी आवश्यकता है नहीं। हालांकि पानी के लिए अलग पीएच मीटर आता है, तो वो भी है हमारे पास। 30 दिन टेस्ट करके हम इसका एडजस्ट करेंगे। अगर 6.5 हो तो थोड़ी तेज़ ग्रोथ होगी, पौधों की थोड़ी ग्रोथ तेज़ हो जाएगी, ठीक है। तो बंद करते हैं वीडियो। ओके बाय।